हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों मैं हूं अजय सर, कोचिंग क्लासेस से आर के सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अति महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ष 2025 में कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी के प्रश्न, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं 2025 में आपकी जो बायोलॉजी परीक्षा में आने वाले प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका बेटा, सबसे पहला प्रश्न है कि निषेचन क्या होता है। निषेचन क्या होता है इसमें, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित होते हैं। इसमें नंबर 1 पहला अंतर है, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर अंडवाहिनी में होती है। जो आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वो शरीर के अंदर और अंडवाहिनी होती है। इसको अपन फैलोपियन नलिका कहते हैं, इसमें होती है। जबकि बाह्य निषेचन की प्रक्रिया है वो शरीर के बाहर खुले स्थान में होती है। ये पहला अंतर है। नंबर 2 दूसरा अंतर है, आंतरिक निषेचन में मैथुन व सहायक प्रजनन अंग पाए जाते हैं। जो आंतरिक निषेचन होता है जिसमें मैथुन है और इसके जो हेल्पर ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जबकि बाह्य निषेचन में ये अंगों का अभाव होता है, अर्थात यह अंग नहीं पाए जाते हैं। तो इसके बाद इसके में तीसरा पॉइंट है, मनुष्य आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। जो मैन होता है, ह्यूमन होता है, ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जबकि कुछ एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जलीय जीव होते हैं, जैसे मेंढक है, इसके अलावा कुछ फिशेस भी होती हैं, इनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये प्रश्न समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। यह प्रश्न में मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2025 परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं, क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। जो मनुष्य में ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन में जो टेस्टिस पाए जाते हैं, जो उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, क्या कारण होता है। तो ये भी आपको परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखते हैं कि नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। बच्चों, जो नर होते हैं, मेल होते हैं, उसमें एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। जो जो उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं और जिसमें जो पाए जाते हैं वृषण कोष कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं इंग्लिश में। इसको बच्चों स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोष को इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं, जिसमें ये दो वृषण होते हैं, वो बंद रहते हैं। शुक्राणु निर्माण के लिए और स्पर्म के बनने के लिए इनका जो तापक्रम होता है वो शरीर के तापक्रम से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मतलब वृषण का जो ताप होता है, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है, वो हमारे पूरे शरीर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों होता है। अब कुछ बच्चों का सवाल ये हुआ कि सर कम क्यों होता है। क्योंकि कम इसीलिए होता है क्योंकि वृषण के अंदर जो शुक्राणु बनने की क्रिया होती है, यदि कम नहीं होगा तो टेस्टिस में जो स्पर्म नहीं बन पाएंगे। और जब स्पर्म बनने की पूरी प्रक्रिया होती है तो उसको बच्चों कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है, आपको ऑप्शन दिए हुए 4, तो आपको लगाना उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाती है बच्चों, इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं उनका तापक्रम हमारे शरीर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसके बाद शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी, इसी कारण वृषण का उदर गुहा से बाहर होना अति आवश्यक है। तो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक आपने हमारा RS हिस्ट्री पॉइंट 10 चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, अभी मेरे हौसला के साथ मेरा हौसला बढ़ाइए और आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कीजिए। तो अभी हमारे चैनल को हमारे हौसले के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं। बच्चों, सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं और इनका क्या कार्य होता है। तो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो वृषण में पाई जाती हैं, टेस्टिस में पाई जाती हैं। टेस्टिस में पाई जाती हैं कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, शुक्राणुओं को आलंबन, सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करती हैं। जो सर्टोली सेल होती हैं वो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म बनते हैं,
जो स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म को क्या करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती हैं सारी सेल। इसके बाद बच्चों, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें प्रश्न कौन सा है, वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, जबकि अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, कि दो दो कार्य लिखिए। तो देखते हैं, वृषण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित गोनेडोट्रोपिन का रख रखाव ठीक से करता है। जो पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जिसके द्वारा एक हार्मोन सीक्रेशन होता है, इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन, का रख रखाव ठीक से करता है। वृषण शुक्राणु जनन का कार्य करता है। इसके बाद अंडाशय है, तो अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण कौन करता है, अंडाशय करता है। यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रजो दर्शन, इसको मीनार्क कहते हैं इंग्लिश में, और रजो निवृत्ति इसको कहते हो मीनोपेस, मीनोपॉस। तो मीनार्क और मीनोपॉस में क्या अंतर होता है, तो देखते हैं। युवा लड़कियों में 13 वर्ष की आयु में रजोधर्म चक्र प्रारंभ होता है। जो क्या होता है कि युवा लड़कियां होती हैं, उससे 12 से लेकर 16 वर्ष की आयु में जो रजो दर्शन का जो प्रक्रम है, रजो दर्शन मीनार्क, उसका चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो इसे अपन कहते हैं रजो दर्शन या यौवनारंभ के नाम से भी जानते हैं। रजो दर्शन, मीनार्ची और यौवनारंभ या पोवर्टी कहते हैं। और इसके बाद देखते हैं रजो निवृत्ति, इसको कहते हैं मीनोपॉस। आपको इसी से समझ में आ रहा है, मीनोपॉस मतलब रुकना। स्त्रियों में जो फीमेल्स होती हैं, ह्यूमन फीमेल्स होती हैं, उनमें 40 से 45 वर्ष के बाद बिंदु स्त्राव चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। तो इस अवस्था को अपन कहते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति मीनोपॉज कहते हैं। इसके बाद स्त्रियों में गर्भ धारण की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये।